तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस से आप क्या समझते हैं, उनके पूरे प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लेलिस्ट डीबीएमएस के नाम से बन जाएगा, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे जो वीडियो सीरीज़ आए आपको मिलता रहे और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे प्रॉपर आंसर के द्वारा। तो सबसे पहले अगर मैं स्टेप की बात करूं तो डीबीएमएस का सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आएगा उसका फुल फॉर्म आपको लिखना है कि डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि डीबीएमएस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस, यानी डीबीएमएस एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसका हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए किसी भी डेटाबेस को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड द कन्वेंशियल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ, यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डीबीएमएस का वो प्रोवाइड करना होता है कन्वेंशियल और इफेक्टिव मेथड। कौन कौन से मेथड ऑफ डिफाइनिंग, यानी किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद मैसेज ऑफ रिट्रीविंग, किसी चीज़ को रिट्रीव करने के लिए। उसके बाद मैसेज ऑफ स्टोरिंग, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए। उसके बाद मैनिपुलेटिंग, यानी किसी भी प्रोसेस को, किसी भी स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर डिज़ाइन टू मैनेज लार्ज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो डीबीएमएस होता है वो क्या करता है, डिज़ाइन करता है, मैनेज करता है जो भी बड़े बड़े आपके बॉडीज़ होते हैं, किसी भी बॉडीज़ के जो इन्फॉर्मेशन होता है उनको अरेंज करने में मदद करता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी, यानी जो डेटा को रीड करने का जो प्रोसीजर होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद सेकंड आपका आता है डेटा कंसिस्टेंसी। उसके बाद थर्ड आपका आता है बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, यानी ये क्या करता है, बैकअप ऑफ रिकवरी प्रोसीजर जो होता है उसको प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ इसमें आता है प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, यानी जो भी प्रोग्राम होगा वो डेटा इंडिपेंडेंस होगा। डेटा शेयरिंग का जो प्रोसीजर होता है वो इसको प्रोवाइड करता है। ये डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इजी टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी इसका हम यूज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ईजिली कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एडवांटेज डिसएडवांटेज का जो आपको 7 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो इस पॉइंट को आप हेडिंग बना के भी इसके बारे में कुछ कुछ लिख देंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन में इस आंसर का जो वेटेज होगा वो बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर उसको ऐड नहीं किया है, आप इन चीज़ों को ईजिली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। आइए हम इसके डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला इसमें कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनता है डीबीएमएस का उसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप इसके बारे में ये सारी चीज़ें इसमें एक हेडिंग बना के इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग न्यू पर्सनल, यानी जो भी आपके न्यू स्टाफ आते हैं, जो भी उनको ट्रेनिंग देना होता है तो उनका कॉस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अरेंज करने में ज़्यादा लगता है। अगला है कि सिस्टम फेलियर, यानी इसमें जो सिस्टम फेलियर होने के चांसेस है वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। एंड अगला आपका है एक्सप्लिसिट बैकअप एंड रिकवरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।